जय सिया राम। परम आदरणीय भागवत प्रेमी श्रोता बंधुओं, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। मैं पंडित अवध प्रताप तिवारी आज की कथा लाया हूँ, पाप का बाप कौन। जय सिया राम। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, शौनक ऋषि जो है अपने सारे शिष्यों के साथ बैठे हुए थे, उपदेश दे रहे थे। इतने में एक शिष्य खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, हे भगवान, मैं आज आपके मुखारबिंद से पाप के बाप की कथा सुनना चाहता हूँ। कृपा करके सुनाने की कृपा करें, सुनाने का कष्ट करें। शौनक जी बहुत प्रसन्न हुए, बोले तथास्तु, बैठो। आज मैं आपको पाप के बाप का कथा सुनाता हूँ। जय सिया राम। पाप का बाप है कौन? एक समय की बात है, काशी नगरी में एक ब्राह्मण था। उसके एक ही लड़का था। तो लड़का 7 साल का था तभी उसकी शादी कर दिया और काशी जी भेज दिया पढ़ने के लिए। अब पहले जो है 7 साल के बाद गौना आता था। जब लड़का वयस्क होती थी तब गौना आता था। अब भाई ये पढ़ते पढ़ते 12 साल लग गया, वयस्क हो गई और इनका गौना भी आ गया। लेकिन इनके माँ बाप ने, पहले तो गौन माँ बाप ही लाते थे, माँ बाप ने गौन ला के दुल्हन को घर में बैठा दिया। अब पंडित जी जो है 12 साल अध्ययन करते रह गए, काशी नगरी से घर पे आए ही नहीं। और जब 12 साल के बाद आए तो उनके माता पिता सब चल बसे थे। सिर्फ घर में धर्म पत्नी थी। दरवाजा टकटकाया, परताइन बाहर आई, कहने लगी, आप कौन? तो पंडित जी ने बताया, मैं इस घर का मालिक हूँ, मेरा ये फलाना नाम है। तो पंडित कहा, अच्छा आप काशी में गए थे और मुझे ला के यहाँ छोड़ दिए हो, उसके बाद में आप काशी पढ़ रहे हो, फिर हमारे साथ शादी करने का कोई मतलब ही नहीं हुआ। तो पंडित जी ने कहा, देखो अध्ययन कर रहा था, अध्ययन में गुरु के हिसाब से चलना होता है। गुरु जी ने नहीं आने दिया तो मैं नहीं आया। अब तो मैं पढ़ के पास हो गया हूँ, अब तो आ गया हूँ। तो पत्नी ने कहा, अच्छा तुम पढ़ के पास हो गए हो? पंडित जी ने कहा, हाँ, तब मैं तो पूरा पढ़ाई करके 12 साल पढ़ाई करके आया हूँ घर पे। तो पत्नी ने कहा, गेट के बाहर ही पंडित जी खड़े हैं, गेट के अंदर पत्नी खड़ी है। पत्नी ने कहा, अच्छा तो आप पंडित जी, आप पढ़ के आ गए हैं, आप मुझे बताइए कि पाप का बाप कौन है? पंडित जी रुक गए, क्योंकि अभी तक इनको भी नहीं मालूम था पाप का बाप कौन है। पंडित जी को चटकना लगा कि मैं 12 साल पढ़ाई करने के बाद मामूली औरत अपनी धर्म पत्नी से हार गया, उसके एक भी प्रश्न का जवाब नहीं दे पाया, इसके सामने मैं कैसे रुकूंगा? चलो मैं गुरुजी से पूछता हूँ कि गुरुजी, तूने मुझे पाप का बाप नहीं बताया, पाप का बाप है कौन? जब वापस पंडित जी काशी नगरी पहुंचे, गुरु जी से कहने लगी, ही महाराज, मैं 12 साल पढ़ के गया घर पे और एक ही क्वेश्चन, एक ही सवाल मेरी पत्नी ने कर लिया, उसी में मैं हार गया। गुरु जी ने कहा, कैसा सवाल कर लिया आपसे? पंडित जी ने कहा, वो पूछ रही है कि पाप का बाप कौन है, पाप का बाप कौन है? तो गुरु जी ने कहा, भाई ये तो मुझे भी नहीं मालूम। देखो ऐसा है, जो बालक किताब में लिखा हुआ था वो तो मैं तुम्हें पढ़ाया हूँ, ये किताब में लिखी नहीं थी तो मैं कहाँ से पढ़ाऊँ आपको? देखो कहीं कोई बता दे हुए तो बता दे हुए, लेकिन ये मुझे मालूम नहीं बालक। अब यहाँ से भी पंडित जी निराश हो गए, बोले फिर पढ़ाई बेकार, मैं बिना ये प्रश्न का हल किए हुए मैं घर पे कैसे जाऊँ? मेरी पत्नी ने प्रथम सवाल में ही मेरा सर झुका दिया है, मैं क्या करूं? अब ये निकल पड़ी, जगह जगह पूछने लगी, ढूंढते ढूंढते भूख प्यास सब त्याग दिया। अब इनको बेचैनी बढ़ गई कि यार मैं औरत से हार गया, एक प्रश्न, प्रथम प्रश्न में ही मेरी हार हो गई। अब इनको अफसोस अंदर ही अंदर किए जा रहे हैं, सूखते चले जा रहे हैं।
अब भाई 7-8 दिन हो गया, भूखे मरने लगे पंडित जी। चलते चलते एक जंगल के किनारे पहुंचे तो पानी बावली बनी हुई थी। पहले लोग बावली होती थी, बावली में पानी लेते थे, लेकिन उसके लिए लोटा डोरी चाहिए। लोटा डोरी तो है नहीं, और ये भी प्रण कर रखे हैं कि जब तक मैं पता नहीं लगा लूंगा तब तक मैं दाना पानी नहीं करूंगा। अब कुआं के तट पर तो बैठ गए, बावली के तट पर पानी देख रहे हैं, लेकिन सोच रहे हैं अगर सवाल का जवाब मेरे मिल जाता तो मैं शायद पानी पी लेता, प्यास बुझा लेता अपना। इतने में क्या देखा, उधर से बेस्या आ रही थी, कहीं नाचने गई थी अपने संगीत साथियों के साथ, ढोलक हारमोनिया नगारा वालों के साथ गई थी नाचने। अब वापस लौटी तो वो पेड़ के नीचे छाने लगी। एक बादक को भेजा कि जाकर के लोटा से पानी भर लाओ, हम लोग प्यासे हैं, पानी पी ले। अब वो तबला बादक जो है आया, डोरी में पानी भरा, डोरी लोटा लटकाया, पानी भरा और लेके जा करके सबको पिलाने लगा। तो सब लोग बोले कि भाई बेस्या से बोलने लगे कि तुम्हारी जो है घर नज़दीक है, आप यहाँ से पैदल चले जाओ, और अब हम जा रहे हैं, अपने अपने घर जा रहे हैं। बाकी जितने बजंतरी साथ बाजा वाले थे सब चले गए। अब वहाँ मात्र बची एक बेस्या। अब जो बेस्या अकेली बची, और क्यों वो बैठी रह गई, वो पंडित जी को देख लिया। अब पंडित जी एकदम सूखे जा रहे थे, टेंशन में थे, चिंता में थे, तो वो देख करके बेस्या वहाँ पर रुक गई। बाकी सबको भेज दिया कि जाओ अपने अपने घर पे जाओ, मैं यहाँ से चली जाऊँगी, करीब में तो है मेरा घर, ज़्यादा दूर कहाँ है, मैं चली जाऊँगी, जाओ जाओ आप लोग जाओ। अब सब लोग चले गए बजा बजाने वाले। तब बेस्या धीरे धीरे पंडित जी के पास आई, बोली, हे विप्र, आप इतने मायूस, इतनी चिंता में क्यों बैठे हैं यहाँ पर? ब्राह्मण देव ने कहा, हे दुष्ट, दूर खड़ी रह, दूर दूर चल, दूर चल। बेस्या है तू, मेरे करीब आ रही है, मुझे छू रही है, मैं 12 साल तपस्या किया हूं, मेरा सारा तपस्या भंग कर देगी क्या? बेस्या ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा तपस्या भंग करने कहाँ आई हूं? आप कुछ चिंता में खोए हों, शायद मुझे मालूम हो, मुझे ज्ञात हो बातें, मैं आपको बता दूं। तो पंडित जी ने कहा, है तुम्हें क्या मालूम है पाप का बाप कौन है? पाप का बाप कौन है, बता सकती हो? हमसे बड़ी ज्ञानी हो, मैं हार गया, अब तुम बताने आई हो? तो बेस्या ने कहा, अरे ये तो बहुत हल्का फुल्का सवाल पूछ रहे हैं आप, ये तो छोटा छोटा बच्चा भी बता देगा पाप का बाप कौन है, मुझे मालूम है ना, मैं बताती हूँ। तो पंडित जी ने कहा, अच्छा, इनको एक सहारा मिल गया। पंडित जी ने कहा, अच्छा तो बताओ पाप का बाप कौन है? तो बेस्या ने कहा, ऐसे नहीं बताऊंगी, आप विप्र हैं, आप चलो हमारे द्वार पर, आपका चरण अगर हमारे द्वार पर पड़ेगा तो हमारा घर में जागृति आ जाएगा, आपको हमारे घर तक चलना पड़ेगा। पंडित जी ने कहा, अरे मैं तुम्हारे बेस्या के द्वार पे जाऊंगा? कहाँ मैं पंडित, कहाँ तू बेस्या, तू क्या सोच रही है, जहां बुलाएगी वहीं तोड़ा चला जाऊंगा मैं? बेस्या ने कहा, देखो अगर प्रश्न का सवाल का अपने जवाब पाना है तो आपको चलना पड़ेगा, मैं आपको 10 असरफियाँ दे रही हूँ सोने की, जय सिया राम। पंडित जी ने 10 असरफी देखा तो कहा, अच्छा ठीक है, चलो तुम्हारे द्वार पर चल रहा हूँ, वही मेरे बता देना। पंडित जी द्वार पर गई, उसने खटिया बिछा दिया। बेस्या ने दौड़कर खटिया बिछाया, बोली, महाराज इस पर बैठ जाओ। महाराज जी ने कहा, अरे अब तुम्हारे द्वार पे आ गए है तो ये क्या समझ रही हो, ऐरा खैरा नत्थु खैरा समझ रही हो मुझे, तो तुम बैठा दोगी, मैं तुरंत बैठ जाऊँ, जा बोलेगी वो मैं बात मान जाऊंगा। तो उसने फिर 10 असरफियाँ निकाली, बोली, प्रभु बैठ जाओ, बैठने में क्या लग रहा है, बैठने में क्या उनसे छुआछूत है, आप बैठ जाओ, इस पर बिस्तरा में लगा दी हूँ, चारपाई बिछा दी हूँ, बैठने में आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए, लो 10 असरफी और ले लो। तो महाराज जी 10 असरफी पाए तो बोले, अच्छा ठीक है, बैठ जाता हूँ, कौन देखने जाता है मुझे, जय सिया राम। पंडित जी खाट पर बैठ गए और कहने लगे बेस्या से, हे बताओ, जल्दी बताओ पाप का बाप कौन है, मैं मुझे बहुत देर हो रहा है, विलम्ब हो रहा है, मुझे जाना होगा, जल्दी जाना होगा। तो बेस्या ने कहा, प्रभु शाम हो रहा है,
अब आज का विश्राम हमारे घर बैठ खाट पर और चारपाई पर तो बैठ ही गए हैं, तो विश्राम करने में अब कोई हरज नहीं, आप विश्राम कर सकते हो। जय सिया राम। कुछ राशन पानी भोजन पानी की तैयारी करूं महाराज? बोले है पंडित जी। बोले अरे अब तुम्हारे द्वार पे खाट पे चारपाई पर बैठ गया तो मैं तुम्हारे यहाँ भोजन करूंगा? पंडित बेस्या ने कहा नहीं प्रभु, अरे राशन में कौन सा छुआछूत होता है? राशन ला रही हूँ, पड़ोसी के यहाँ से बर्तन मांग के ला रही हूँ। आप बना लीजिए, अब आज यही खाइए, यहीं पर रहिए, सवेरे मैं आपको बता दूंगी, जाने लगोगे तो बता दूंगी पाप का बाप कौन है। जय सिया राम। पंडित जी ने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं कहाँ तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं कर सकता। बेस्या ने फिर 20 असरफी निकाला और पंडित जी को दिया कि पंडित जी ये 20 असरफी और ले लो और भोजन कर लो, कौन देखने जाता है। पंडित जी ने कहा अच्छा तो ठीक है, लाओ इधर जेब में लाओ। जेब में रखा 20 असरफी। उसके बाद में पंडित जी जो है बोले अच्छा ले आओ, राशन ले आओ, आटा मैं बना लेता हूँ, कुछ टिक्कर बना लूँगा, खा लूँगा, ठीक है, जय सिया राम। अब पंडित जी राजी हो गए, 20 असरफी पा एक भोजन आ गया बनाने के लिए। तो बेस्या ने कहा अरे प्रभु, अब आप हमारे घर पे आए हो और हमारा राशन पानी खा रहे हो, तो मुझे बना देने में कौन सा हर्ज है? मैं आज बना ही देती हूँ जिंदगी में, आज पहली बार आपको बन खिला दूंगी, क्या कोई देखने जाता है हमारे यहाँ तो? पंडित जी ने कहा अरे एकदम मेरा धर्म लूटने पे लगी है क्या तू? बेस्या ने कहा प्रभु ये 20 असरफी और ले लो। 20 सोने की असरफी और निकाल के दिया। पंडित जी ने कहा अच्छा ठीक है, तो बना लो, 2 टिक्कर खा ही लूंगा। जय सिया राम, जय सिया राम। अब बेस्या ने भाई रोटी भी बना ली, सब्जी भी बना ली, थाली में परोस दिया। अब पंडित जी को बैठाया चौके पर और थाली आगे रख दिया। बोले पंडित जी अब बना दी हूँ तुमको, मैं बना के भोजन दिया हूँ, सब कुछ तो मेरा है, तो मेरी एक मनोकामना और है, इच्छा है हमारी कि आज मैं आपको अपने हाथों से खिलाऊं। जय सिया राम। पंडित जी ने कहा अरे मूर्ख औरत, तू और मुझे कितना नीचे गिरा देगी? तो बेस्या ने कहा हे भगवान, या लो 50 असरफी और ले लो, पर मेरी दिल की अभिलाषा पूरी हो जाने दो, मैं आज आपको अपने हाथों से खिलाऊंगी भगवान। तो 50 असरफी गिना महात्मा जी पंडित जी ने, तो भाई रखा, बोला अच्छा ठीक है, आज ये कौन देखने जा रहा है? इधर उधर देखा, कोई देख नहीं रहा, बोले खिला दो, चुपके से खा लूंगा। जय सिया राम। तो जो ही बेस्या ने कौर तोड़ा, पंडित के मुंह में डालने की कोशिश की, पंडित जी ने मुंह बाया, जैसे कौर को गिरा करके, वो टुकड़े को गिरा करके पंडित जी के मुंह में दिया तड़ाक से। पंडित जी ने कहा अरे मार क्यों रही हो? तब तक दूसरा भी तड़ाक से दिया गाल पर, दूसरे गाल पर भी दे दिया बेस्या ने। पंडित जी दोनों गाल अपना पकड़े, बोले मुझे मारा क्यों? तू तो खाना खिला रही थी, भोजन खिला रही थी, फिर मेरे गाल पर वार क्यों करने लगी? बेस्या ने कहा मैं आपके प्रश्नों का जवाब दे रही थी। जय सिया राम। पंडित जी ने कहा मेरे समझ में कुछ आया नहीं, मेरे भेजे में अभी तो कुछ घुसा नहीं, मारा क्यों तुम मुझे? तेरी इतनी मजाक, तू पंडित को मार दिया बेस्या होके? बेस्या ने कहा मैं आपके प्रश्नों का जवाब दे रही हूँ, अभी भी आपको समझ में नहीं आया? पंडित जी ने कहा कुछ नहीं समझ में आया। फिर एक दिया बेस्या ने पंडित जी के गाल पर। पंडित जी भाई मुरझा गए, बोले मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तब बेस्या ने कहा मूर्ख पंडित, तुम्हारा 12 साल पढ़ाई करना व्यर्थ है। क्यों? पाप का बाप है लालच। 12 साल पढ़ाई किया तुमने और चंद मुद्रों के कारण आज तुम वेश्या के घर में, वेश्या के बिस्तर पर वेश्या का बनाया हुआ व्यंजन और वेश्या ही तुम्हें खिलाने जा रही है। लेकिन मैं घोर नरक में नहीं जाऊंगी, मैं पंडित को खिला करके बेधर्म नहीं होना चाहती हूँ, मैं आपको आपका धर्म नहीं बिगाड़ना चाहती हूँ, लेकिन आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए मुझे ये सब नाटक करना पड़ा। पंडित जी ने कहा ये तो वाकई में, अगर मैं लालच में कितना बड़ा पाप करने जा रहा था, कितना बड़ा पाप करने जा रहा था। अरे राम 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 राम, सीता राम सीता राम सीता राम। पंडित जी को चटकना लगा कि हाँ पाप का बाप लालच,
तो इन्होंने कहा अच्छा ये तो बता दिया तूने। पंडित जी ने पूछा वेश्या से कि तुमने तो बता दिया पाप का बाप लालच है, लेकिन पाप का बेटा कौन है? जय सिया राम। वेश्या ने कहा बहुत सही क्वेश्चन किए हो सकता है आपके मन में विचार हो रहा हो कि घर पे जाऊंगा पत्नी को तो बताऊंगा कि पाप का बाप लालच है, लेकिन कहीं ऐसा ना पूछ लेवे कि पाप का बेटा कौन है, इसलिए आप पहले से जानना चाहते हो। पंडित जी ने कहा बहुत सही बोल रही हो, इसीलिए तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि पाप का बाप तो लालच है, पर पाप का बेटा कौन है? वेश्या ने कहा पतन। जय सिया राम। पाप का बेटा पतन, विनाश। जय सिया राम। और वेश्या ने कहा हे पंडित जी जाओ अपने घर पे, तुम्हारी पत्नी दूसरे से फंस चुकी है। जय सिया राम। वो आपको घर से दूर करने के चक्कर में ऐसी कुछ न किया था कि महाराज जी कुछ टाइम के लिए और निकल जाएंगे। जय सिया राम। पंडित जी को चटकना लगा। पंडित जी घर पे लौट कर आए तो देखा द्वार पर एक लंबी लाठी खड़ी है और जूता पड़ा हुआ है जमींदार का। देखा तो जमींदार इनके औरत के पास सोई हुई है। पंडित जी सब कुछ त्याग करके हमेशा हमेशा के लिए वन में चले गए। कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय सिया राम। जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय सिया राम। जय जय सिया राम।